बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ रमज़ान सीरीज़ में चिकन फ़ाहिता स्पैगेटी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। स्नैक्स से हटकर आज आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यकीन जाने बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी है। हाईली रिकमेंड करूँगी, इस रेसिपी को ज़रूर देखिएगा और बनाइएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक करना है। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। स्पैगेटी बॉईल करने के लिए पानी को पहले से गर्म होने के लिए रख देंगे। जैसे ही पानी गर्म होना शुरू हो जाएगा उसके बाद हम इसमें हाफ टी स्पून नमक, 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करके इसमें स्पैगेटी ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड करने की वजह से ये आपस में चिपकती नहीं है। नमक ऐड करने की वजह से नमक इनमें जज़्ब हो जाता है, फीकी फीकी नहीं लगती है। तो आप इन स्पैगेटी को तोड़कर भी शामिल कर सकते हैं, जिस तरह से खाना पसंद करते हैं। जैसे ही ये नरम होना शुरू होती हैं इस तरह से पानी में डिप होना शुरू हो जाती हैं। इन स्पैगेटीज़ को हमने 5 से 7 मिनट के लिए बॉईल करना है। ज़्यादा बॉईल नहीं करेंगे वरना ये बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाती हैं। काफ़ी ज़्यादा इनका स्टार्च निकलना शुरू होता है जो चिपक जाती हैं बाद में। तो बस हमने इसमें थोड़ी सी कसर छोड़कर इनको बॉईल करना है। इस वक्त ये स्पैगेटीज बॉयल हो चुकी हैं। इसका ये वाला पानी हम ज़ाया कर देंगे। सिंपल टैप वाटर के नीचे इसको लेकर जाएंगे, पानी से गुजारेंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालकर मिक्स कर देंगे ताकि ये चिपके नहीं। तो अभी हम दोबारा से इसकी उसी पैन में कुकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी, 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर। 1 टेबल स्पून इसमें चॉप किया हुआ लहसुन शामिल करेंगे। लहसुन को हमने ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्के से इसके एजेस ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे तब तक बस इसे हम कुक करेंगे चंद सेकंड्स के लिए। यहाँ पर देखिए ये हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो चुका है। तो बस अब हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। चिकन आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा, और आप इसको लंबाई की शेप में भी काट कर शामिल कर सकते हैं। मैंने इसको क्यूब्स की फॉर्म में कट किया है। इसको लहसुन के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और तब तक पका लेंगे जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता, यानी तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। चिकन इस वक्त काफ़ी अच्छा पक चुका है। अब हम इसमें फ़ाहिता मसाला ऐड करेंगे। मैं रेडीमेड मसाला यूज़ कर रही हूँ। जिस पैकेट की मैं स्पैगेटीज़ यूज़ कर रही हूँ उसके अंदर ये मसाला मौजूद होता है और इसमें आपको एक्स्ट्रा नमक या मिर्च कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पेश आती है। सब चीज़ बिल्कुल परफेक्ट होती है। और आप देख रहे हैं इस वक्त थोड़ा सा स्टिकी हो रहा है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ज़रूर शामिल करेंगे ताकि ये मसाला भी ना चले और तमाम चिकन में काफ़ी अच्छा सा ये मैरिनेट हो सके। तो अभी आप देखें थोड़ा सा पकना शुरू होगा तो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कॉर्न स्टार्च मौजूद होता है। आगे जाकर मैं भी इसमें थोड़ा सा मज़ीद कॉर्न स्टार्च ऐड करूँगी। अभी इसको पकते हुए 1 मिनट गुजरा है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये थिक हो चुका है। बस अब हम इसमें थोड़ी सी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। लंबाई में कटी हुई प्याज है, एक दरमियाने साइज़ की, 2 दरमियाने साइज़ की मैंने बेल पेपर ऐड कर दी है लंबाई में काट कर। गाजरें भी मैंने लंबाई की शेप में काट कर ऐड कर दी हैं। गाजरें आप स्किप कर सकते हैं। इनको चंद सेकंड्स के लिए हमने इसके साथ मिक्स करना है। हमने इनको जस्ट नरम करना है, ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून के बराबर कॉर्न स्टार्च को थोड़े से पानी में घोलकर शामिल कर देंगे। इस तरह करने से क्या होगा, तमाम चीज़ें वेल कंबाइंड हो जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके टेक्सचर को, बहुत खूबसूरत और बहुत अमेजिंग ये टेक्सचर बन चुका है। तो बस अब हम इसमें स्पैगेटी ऐड कर देंगे। ये देखें सुपर टेस्टी अमेजिंग टेक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो बस अब हम इसमें स्पैगेटी ऐड कर रहे हैं। स्पैगेटी आप देख सकते हैं चिपकी हुई नहीं है। उसकी वजह यही थी कि हमने इसमें ऑयल लगा कर रखा था। आप इसे कांटे की मदद से, चम्मच की मदद से, या फिर आप इसको चॉपस्टिक्स की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। जिस तरह से आपको आसानी लगती है उसी तरह से आपने इसको काफ़ी अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और उसके बाद हम बिल्कुल लास्ट में यहाँ पर टमाटर शामिल करेंगे। इस रेसिपी में टमाटर का इस्तेमाल किया जाता है मगर बिल्कुल लास्ट में किया जाता है। उसकी वजह यही होती है कि टमाटर ताकि नरम ना हो, हमने टमाटरों को पकाना नहीं है, जस्ट हमने इसको ऐड करना है। लुक वाइज भी अच्छे लगते हैं और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। स्पैगेटी के हवाले से मैं इसमें लंबाई की शेप में ही टमाटर काट कर ऐड कर रही हूँ। इसको मिक्स करेंगे, जस्ट चूल्हा बंद कर दीजिएगा और उसके बाद फिर मिक्स करने के बाद इसको डिश आउट करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं लुक वाइज ये बहुत खूबसूरत लग रही हैं। तमाम वेजिटेबल्स सिर्फ नरम हुई हैं, इनका हमने टेक्सचर ख़राब नहीं करना है वेजिटेबल्स का। और लास्ट में जो हमने टमाटर शामिल किए थे वो भी आपने बिल्कुल पकाने नहीं हैं। तो बहुत खूबसूरत और अमेजिंग सुपर डिलीशियस स्पैगेटीज़ बनकर तैयार होती हैं। सिंपल सी आसान सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी। रेसिपी को ट्राई करना है, फीडबैक ज़रूर देना है, इसके अलावा कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। लाइक एंड शेयर करना भी नहीं भूलना है। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।